नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे ममता बनर्जी की, जो अपनी हार से इतनी परेशान है कि वो प्रियंका टिब्रेवाल को किसी भी कीमत पर चुनाव प्रचार तक नहीं करने देना चाहती। पूरी प्रशासनिक मशीनरी उन्होंने उतार दी है प्रियंका टिब्रेवाल को रोकने के लिए। और ये वही ममता बनर्जी है और उनकी पार्टी है जो जब प्रियंका टिब्रेवाल को बनाया गया था उम्मीदवार, तो उन्होंने कहा था अरे ये तो बच्चे हैं, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे दीदी को कहां हरा पाएंगे। अब देखिए उस बच्चे से दीदी इतना परेशान हो गई। मतलब आप समझिए, ये लोग उस समय प्रियंका टिब्रेवाल को बच्चा कह रहे थे कि ये बच्ची क्या कर पाएगी। लेकिन अब उनसे इस तरह ये खौफ ज्यादा है कि उनके पोस्टर तक फाड़ दिए जा रहे हैं। जो भी भवानीपुर में उनके पोस्टर लग रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको फाड़ा जा रहा है। अच्छा, यही नहीं, वो जब सभा करने जा रही हैं तो सभा करने से भी रोका जा रहा है। जगह जगह पुलिस जो है उनको उनके कार्यक्रम में बाधा पैदा कर रही है और ये माहौल बनाया जा रहा है कि कार्यक्रम ना हो। पहले जब वो कार्यक्रम करना शुरू किया उन्होंने, तब ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि देखिए कोविड प्रोटोकॉल है और कोविड प्रोटोकॉल में आप कैसे जो है भीड़ लेके चल सकते हैं। तो एक जिम्मेदार उम्मीदवार और एक जिम्मेदार पार्टी की नेता होने की वजह से प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि ठीक है, आप अगर कहते हैं कि कोविड है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत अगर हम पूरा हुजूम लेकर नहीं चल सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं, हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और हम 1-2 लोगों को साथ लेकर चलेंगे, 3 लोगों को साथ लेकर चलेंगे। तो उन्होंने 1-2 लोगों, अपना 3 लोगों के साथ चलना शुरू किया। अब जब 2-3 लोगों के साथ चलना शुरू किया तो घबराई और हताश टीएमसी ये कहने लगी कि देखिए इनके कार्यक्रम में कोई आता ही नहीं है। अब इनके कार्यक्रम में जब कोई आता ही नहीं है तो ये कैसे चुनाव जीत सकती हैं। दरअसल इस तरह की बात बताना और गढ़ना, ये इस बात का प्रमाण है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, खुद ममता बनर्जी और उनकी सरकार को इस बात का इल्म है कि प्रियंका टिब्रेवाल ने जिस तरीके से पूरी सरकार को अपनी उंगलियों पे नचा दिया है, वो प्रियंका टिब्रेवाल कहीं चुनाव जीत ना जाए। और देखिए प्रियंका टिब्रेवाल ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट में पूरी सरकार को बेनकाब कर दिया है, उसके कारण वहां का जो हिंदू समाज है वो उनका, समझिए कि उनका एक तरह से पूरा फैन हो गया है और उनके पीछे भारी भीड़ उमड़ जाती है। उस भीड़ को देखकर जो है पूरी टीएमसी थर-थर कांप रही है। यही वजह है कि जब वो अपने हुजूम के साथ निकला करती थी तब इन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का अड़ंगा लगा दिया। और अब जब वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं तो उनके डोर टू डोर कैंपेन में भी बाधा पहुंचाने का काम हो रहा है। देखिए आज इलेक्शन कमीशन को इस बाबत शिकायत गई और वो देखिए मैं आपको सुनाता हूं उसमें लिखा क्या है। अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है जो उस पत्र को, और वो कहते क्या है मैं आपको सुनाता हूं। ममता बनर्जी इज सो अनश्योर अबाउट हर कंडीशन about her from Bhawanipur that the admin at her instruction is, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उनके वो ये समझ रही है कि ये चुनाव हम हार जाएंगे, इसके कारण उनके इशारे पर वहां का प्रशासन जो है वो प्रियंका टिब्रेवाल को कैंपेनिंग करने से रोक रहा है। वार्ड नंबर 73 में भी रोका गया। इसी तरह उनका जो वार्ड नंबर 71 में भी उनके चुनाव अभियान को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन इतना भारी हुजूम आया कि उनकी कोशिश नाकाम हो गई। आप ये समझिए कि जो भीड़ है उस भीड़ से लग रहा है कि दीदी घबरा गई हैं, टीएमसी घबरा गई। और देखिए वहां जो इनके काम काज में जो बाधा पैदा की जा रही, मतलब इनके अभियान में, उसको लेकर इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को, मतलब इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की गई है और उसमें पूरा वाक्य बताया गया है। यह आज ही शिकायत की गई है 21 सितंबर 2011 और माफ करिए 2021, और ये खबर भी है आज कि किस तरीके से
तो कंप्लेन भी गए और उसमें पूरा डिटेल बताया गया कि किस तरीके से चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचाई जा रही है। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि प्रियंका टिब्रेवाल से ममता बनर्जी घबराई हुई है और उनके पीछे जिस तरह से वहां का समाज लामबंद हो रहा है, उससे टीएमसी और वहां की सरकार को इस बात का अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हार जाएं, और इस कारण से पूरी कोशिश की जा रही है कि इनके चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचाई जाए, इनके जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनको फाड़ा जाए और हर वो हथकंडा अपनाया जाए जिससे उनकी संभावित जीत को रोका जा सके। लेकिन चलते चलते मैं एक बार आपसे फिर ये कहूंगा कि वहां का परिणाम जो भी हो, ये याद रखिएगा कि उस परिणाम, वो परिणाम हिंदुस्तान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।